हेलो बच्चों, आज हम बच्चों डेप्थ चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों ए, बी और सी तीन पार्टनर्स एक फर्म में जो बच्चों प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 के रेशियो में। सी की बच्चों डेथ हो गई है 1 अगस्त 2023 को और बच्चों सी ने 5,000 रुपीज़ विड्रॉ कर देते हैं अपने कैपिटल से 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक, मतलब बच्चों उसकी डेथ वाली डेट तक बोला है। तो उसने इतने पीरियड में 5,000 रुपीज़ विड्रॉ करे थे। और बच्चों एग्जीक्यूटर्स और रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में बच्चों बात हुई है, कुछ देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट में बच्चों उन्होंने एग्री करा है गुडविल को बच्चों वैल्यू करा जाएगा 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट्स। तो बच्चों 4 सालों का प्रॉफिट का एवरेज निकाला जाएगा, उसको बच्चों 2.5 ईयर्स के हिसाब से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी। और बच्चों हमें प्रॉफिट दे रखा है 2020 का, 2021 का और 2022 का। सेकेंड पॉइंट में बच्चों बोला कि जो भी सी का प्रॉफिट का शेयर होगा वो बच्चों कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। सबसे पहले बच्चों हमें एवरेज निकालना होगा, उसकी डेथ से पिछले 3 सालों का जो भी बच्चों प्रॉफिट होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा। फिर बच्चों उसको बेसिस मान के सी का बच्चों प्रॉफिट शेयर निकाला जाएगा उसकी डेथ वाली डेट तक। थर्ड पॉइंट में बच्चों बोला कि पेटेंट्स अंडर वैल्यूड है 17,000 से और बच्चों मशीनरी ओवर वैल्यूड है इतने से। फोर्थ पॉइंट में बच्चों बोला कि इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 1 अगस्त को इतने की है और बच्चों हमें 31 मार्च की उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। तो बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शो कर रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। एसेट साइड में बच्चों गुडविल है, पेटेंट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और सन्ड्री डेटर्स है। और बच्चों लोन टू सी को भी एसेट साइड में शो कर रखा है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि फर्म ने सी को लोन दिया होगा। ठीक है बच्चों, फर्म ने दिया है तो इसलिए एसेट साइड में आ रखा है। और बच्चों कैश एट बैंक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है और बच्चों पीएनएल अकाउंट को भी एसेट साइड में शो कर रखा है, जिसको बच्चों हमें बता रखा है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2023 वाले ईयर का है। मतलब बच्चों एसेट साइड में तो क्या है, इसका मतलब कि ये लॉस है जो कि 31 मार्च 2023 का ईयर एंड में है। ठीक है बच्चों, पिछले साल का मतलब बच्चों हमें लॉस दे रखा है 75,000। आगे बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और सी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले बैलेंस हमें दे रखा था सी का 37,000। तो बच्चों सबसे पहले ये लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 37,000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब बच्चों देखो हमारे पास थर्ड और फोर्थ पॉइंट में कुछ रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम बच्चों हमें करना था। तो बच्चों देखो पेटेंट्स अंडर वैल्यूड है, मतलब बच्चों हमने पेटेंट की वैल्यू कम शो कर रखी है। जब बच्चों इसे असली वैल्यू पे लेके आएंगे मतलब पेटेंट की हमें वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो बच्चों जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा रीवैल्यूएशन की। तो बच्चों देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गया बाय पेटेंट अकाउंट 17,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो इतना पार्ट हो गया। आगे देखो बच्चों, आगे हमें क्या बोला था कि मशीनरी ओवर वैल्यूड है बच्चों, मतलब बच्चों हमने मशीनरी की वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी है इतने से। अब बच्चों से रियल वैल्यू पे लेके आएंगे तो हमें मशीनरी की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। कम हो रही है तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 3,200 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये आ गया, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में देखो बच्चों हमें फोर्थ पॉइंट में बोला था कि इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 1 अगस्त मतलब बच्चों उसकी डेथ वाली डेट पे 4,200 रुपीज़ है। बुक में देखो बच्चों, बुक में हमें कितनी वैल्यू दे रखी है 3,000 रुपीज़। मतलब बच्चों हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई मार्केट में, 1,200 रुपये से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, जिससे बच्चों प्रॉफिट हुआ फर्म को। तो बच्चों इस प्रॉफिट को हम कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। गेन है एक तरीके का, फायदा हुआ है तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,200 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों हम रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर बच्चों हम उसके सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों देखो प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 15,000 रुपीज़ का। इस प्रॉफिट को बच्चों हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 की रेशियो में। तो बच्चों हमें तो सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बच्चों उसका शेयर हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 3,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतने का फायदा हुआ। तो बच्चों देखो सी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था जो कि बच्चों हमने सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों हम अपने गुडविल की देख लेते हैं। तो बच्चों देखो गुडविल के लिए हमें क्या बोला था कि 4 सालों का हमें एवरेज निकालना है और बच्चों फिर 2.5 ईयर्स परचेज के हिसाब से हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बट बच्चों देखो यहाँ पे तो हमें सिर्फ 3 सालों का दे रखा है, बट हमें 4 सालों का निकालना है। तो बच्चों देखो इसके लिए हमारे पास एक बैलेंस शीट में बच्चों बताया था ना मैंने, पिछले साल का लॉस दे रखा था 75,000। तो बच्चों 3 हम इनको कंसिडर करेंगे और 1 इसको कंसिडर करेंगे। तो बच्चों हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा। इनका बच्चों हम एवरेज निकाल लेंगे इन चारों का
फिर बच्चों उसे 2.5 ईयर्स परचेज के हिसाब से वैल्यू कर लेंगे। तो बच्चों देखो प्रॉफिट वालों को तो ऐड कर देंगे और 75,000 का मैंने क्या बताया लॉस था, तो बच्चों माइनस कर देंगे। तो और बच्चों हमारे पास एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब बच्चों उसे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज बोला है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों हमारे पास फर्म की गुडविल की वैल्यू आ गई 35,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ से हम इसका सी का शेयर निकाल लेंगे। गुडविल में सी का शेयर कितना होगा, तो 2/10 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों हमारे पास आ गया सी का गुडविल में शेयर 7,000। ठीक है बच्चों, सी को इतना कंपेंसेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, कौन देगा, ए और बी देंगे। बच्चों देखो क्वेश्चन में बच्चों कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सी ने अपना शेयर किसको दिया है, तो बच्चों हम ये मान के चलेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में गेन करा होगा। मतलब बच्चों ए और बी ने 5:3 की रेशियो में सी का शेयर गेन करा होगा। तो बच्चों देखो गेनिंग रेशियो में पता चल गई 5:3। अब बच्चों हम अमाउंट निकाल लेते हैं कि इस अमाउंट के हिसाब से ए कितना देगा और बी कितना देगा। तो बच्चों 7,000 मिलना था, उसमें से 5/8 पार्ट ए देगा और 3/8 पार्ट बी देगा। तो बच्चों अमाउंट आ गया हमारे पास इतना बच्चों अमाउंट देंगे, तो टोटल सी को बच्चों उसका गुडविल का शेयर 7,000 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसके गुडविल की भी एंट्री पास कर देते हैं। तो बच्चों देखो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ए इतना देगा बी इतना देगा 5:3 के रेशियो के हिसाब से। तो बच्चों गुडविल की भी एंट्री पास कर दी। अब बच्चों जो हमारे पास रिजर्व्स है उनकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, दोनों सेम अमाउंट का। यहाँ पे बच्चों हमें कोई क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनका कोई क्लेम या मार्केट वैल्यू में फॉल आया हो, तो बच्चों कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम दोनों रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। बट हमें सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बच्चों हम सी का शेयर निकाल लेते हैं सिर्फ। तो बच्चों देखो 3500 का था, उसका सी का शेयर कितना था 2/10। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ जाएगा 700 रुपीज, जो कि बच्चों सी को मिल जाएगा। ऐसे बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी सेम आएगा, बिकॉज अमाउंट दोनों का सेम था। तो बच्चों 700 रुपये मिल जाएंगे सी को और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। ठीक है बच्चों, दोनों हमने IFR और WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चों देख लेते हैं हमारे पास जो लॉस या डेबिट साइड वाली आइटम्स आएंगी। सबसे पहले बच्चों देखो सी ने इतने की बच्चों ड्राइंग्स करी थी 5,000 रुपीज की, तो बच्चों सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा ट्रू ड्राइंग्स अकाउंट 5,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, सी ने 1 अप्रैल से लेके उसकी डेथ वाली डेट तक इतना अमाउंट विड्रॉ करा था, तो बच्चों डेबिट साइड में आ गया ट्रू ड्राइंग्स अकाउंट 5,000। अब बच्चों देखो हमारे पास कुछ एसेट्स दे रखे थे जो बच्चों हमें राइट ऑफ करने पड़ेंगे। कौन से बच्चों, देखो गुडविल था, तो बच्चों हम गुडविल को तो बुक्स में शो नहीं करते, तो बच्चों इस अमाउंट 5,000 को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। बट हमें सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट में शो करना है, तो बच्चों सी का शेयर निकाल लेते हैं कि सी के कैपिटल अकाउंट को हम कितने से डेबिट करेंगे। तो बच्चों देखो टू गुडविल अकाउंट 5,000 की वैल्यू है और सी का शेयर 2/10, तो बच्चों हम सी के कैपिटल अकाउंट को 1,000 रुपीज से डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। आगे बच्चों हमें दे रखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, मतलब बच्चों मैंने क्या बताया था इसका कि पिछले साल का लॉस था जो बच्चों अभी तक फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है। अब बच्चों हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिकॉज सी की डेथ हो गई, तो बच्चों 75,000 का हम निकाल लेंगे कि सी का बच्चों इस लॉस में कितना शेयर होगा। तो बच्चों देखो 75,000 मल्टीप्लाई 2/10, तो बच्चों हमारे पास आगे 15,000 रुपीज का बच्चों सी का लॉस का शेयर होगा, जो कि बच्चों हम उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब बच्चों देखो ये तो पिछले साल का लॉस था, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें उसका करंट ईयर का भी जिसकी बच्चों ईयर डेथ हो गई उस वाले ईयर का बच्चों हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, जो कि बच्चों हमें बोला था पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसको बेसिस मान के निकालना है। तो बच्चों देखो पिछले 3 साल कौन से होंगे 2021, 2022 और बच्चों 2023 में हमें दे रखा था, यही होंगे ना बच्चों पिछले 3 साल। तो बच्चों इनको ऐड कर लेंगे, ये दोनों प्रॉफिट हैं तो ये पॉजिटिव ऐड कर देंगे दोनों को, और बच्चों ये लॉस था तो इसे माइनस कर देंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास एवरेज क्या आएगा, इन दोनों को बच्चों ऐड कर दिया, मैंने बताया 2021 और 22 का बिकॉज प्रॉफिट थे और 75,000 लॉस था तो माइनस कर दिया, और बच्चों एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया, तो बच्चों हमारे पास नेगेटिव का आ रहा है 15,000, मतलब बच्चों एवरेज लॉस आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब बच्चों क्या, पार्टनर को लॉस का शेयर मिलेगा, कितना मिलेगा बच्चों वो निकाल लेंगे। 15,000 है हमारे पास एवरेज लॉस। इसमें बच्चों हमें कितने का चाहिए, हमें तो सिर्फ अगस्त तक का चाहिए ना शेयर, पूरी साल का होगा तो हमें 4/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बच्चों हमारे पास अगस्त तक का शेयर आ जाए, मतलब बच्चों सी की डेथ वाली डेट तक का शेयर आ जाए, और बच्चों सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज हमें सिर्फ सी का चाहिए, पूरे फर्म का नहीं चाहिए। तो बच्चों इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 1,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, सी का मतलब बच्चों लॉस में इतना शेयर होगा करंट ईयर के लिए, तो बच्चों इसको भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे। तो बच्चों देखो
जो पिछले साल का था वो भी बच्चों हमने डेबिट साइड में लिख दिया था, अब जो करंट ईयर का था वो भी बच्चों डेबिट साइड में लिख देंगे। टू P&L सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपीज। ठीक है बच्चों, सस्पेंस अकाउंट का हमने इसलिए यूज करा बिकॉज उस साल का हमें लॉस पता नहीं था, हमने एवरेज को बेसिस मान के करा था ना बच्चों, तो 1000 रुपीज उसका आगे डेबिट साइड में। आगे बच्चों देखो हमारे पास एक और एसेट था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसको बच्चों में राइट ऑफ करना होता है तो कर देते हैं। तो बच्चों देखो सी का शेयर कितना होगा 1000 मल्टीप्लाई 2/10 उसका शेयर था, तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा 200 रुपीज, हम सी के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने के लिए ये हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, हमें एसेट साइड में लोन टू सी भी दे रखा है, इसका मतलब बच्चों मैंने बताया था कि फर्म ने सी को लोन दिया होगा। अब बच्चों देखो सी की डेथ हो गई तो बच्चों फर्म को तो पैसा वापस मिलना चाहिए ना, तो बच्चों कौन देगा, सी के एग्जीक्यूटर्स देंगे, और वो बच्चों हमें कहां से देंगे, जब हम उसके कैपिटल अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों लोन टू सी दे रखा है बच्चों 41,000 का, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि फर्म ने बच्चों सी को लोन दिया होगा। अब देखो बच्चों सी की डेथ हो गई तो बच्चों फर्म को तो अमाउंट वापस मिलना चाहिए बिकॉज उसने लोन दिया था। तो बच्चों देखो सी की डेथ हो गई, सी तो बच्चों दे नहीं सकता, तो ये अमाउंट बच्चों हम उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सी दे नहीं सकता तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके फर्म बच्चों ये अमाउंट ले लेगी, तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा टू लोन टू सी अकाउंट। 41,000 रुपीज का लोन दिया था फर्म ने और बच्चों ये अमाउंट हमने उसके कैपिटल अकाउंट से ले लिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों टोटल देख लेंगे तो बच्चों हमारे पास डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, मतलब बच्चों क्या है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस बच रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि सी के कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस मतलब बच्चों सी को और पैसा भी देना पड़ेगा फॉर्म में बिकॉज उसका कैपिटल नेगेटिव हो गया है। तो बच्चों देखो कितना बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड में हमारे पास बच्चों 14,800 रुपीज का बैलेंस मतलब। ठीक है बच्चों, तो सी को बच्चों इतना अमाउंट और लेके आना पड़ेगा ताकि उसका कैपिटल अकाउंट जीरो या पॉजिटिव हो जाए, सेटल हो जाएगा तभी बच्चों। तो देखो बच्चों सी तो ला नहीं पाएगा, कौन लाएगा, उसके बिहाफ पे उसके एग्जीक्यूटर्स लाएंगे। तो बच्चों देखो सी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले बच्चों सी के एग्जीक्यूटर 14,800 रुपीज लेके आएंगे बिकॉज सी के कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी कमी पड़ रही है, डेबिट बैलेंस है, उसको बच्चों वापस से क्रेडिट करने के लिए और कैपिटल लेके आना पड़ेगा जो कि बच्चों सी तो ला नहीं पाएगा, तो सी के एग्जीक्यूटर लाएंगे। तो बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा 14,800 रुपीज क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, सी के एग्जीक्यूटर सबसे पहले लेके आएंगे, फर्म को देंगे पैसा, फर्म बच्चों ये अमाउंट सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा टू सी कैपिटल अकाउंट 14,800 रुपीज सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बिकॉज इतने की कमी पड़ रही थी, डेबिट बैलेंस इतने का हो रहा था। अब देखो बच्चों वापस से कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे हम, बाय सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 14,800 रुपीज लेके आएंगे। तो कैपिटल अकाउंट जो बच्चों नेगेटिव में पहले हमें बैलेंस शो कर रहा था वो बच्चों अब जीरो या सेटल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सी के हमने यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शंस कर दी, उसे प्रॉफिट का लॉस का अमाउंट सब कुछ दे दिया, तब भी बच्चों सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस बचा था जिसके लिए बच्चों सी के एग्जीक्यूटर्स को और पैसा लेके आना पड़ा ताकि उसके कैपिटल में पॉजिटिव बैलेंस या जीरो हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इतना अमाउंट वो लेके आए, तो बच्चों हमने सी के कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट दोनों बना दिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।